Greetings students, it is class 9th, the chapter poverty as a challenge. It's the revision lecture. Students, mean of poverty. मीन ऑफ पोवर्टी से आप क्या समझते हो? अगर कॉमन सी लैंग्वेज में हम बात करें, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है जो हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास इन तीनों में से एक भी नहीं है तो हम उसको पुअर ही बोलेंगे। द हंगर, शेल्टर, क्लॉथ्स, लैक ऑफ क्लीन वाटर, ये सारी चीजें या इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है तो उस व्यक्ति को या उस फैमिली को हम किसके अंदर काउंट करते हैं? पुअर के अंदर काउंट करते हैं। ओवरऑल अगर इंडिया की बात हम करें, 27 करोड़ पीपल्स आर लिविंग अंडर द बिलो पुअर्टी लाइन। 27 करोड़, ये बहुत बड़ा एक नंबर है। पुअर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट, जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो पुअर्टी को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, वो पुअर्टी को कैसे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि पीपल पुअर है या नहीं है, कि फैमिली पुअर है या नहीं है। उनके अकॉर्डिंग लिटरेसी लेवल देखा जाएगा, लैक ऑफ malnutrition, lack of access to health care, job opportunities, lack of drinking water। अगर एजुकेशन का लेवल हाईली नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इन सारी की सारी चीजों की के बिहाफ पर हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये पुअर है। ऐसा सोशल साइंटिस्ट द्वारा जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन एक प्रकार से अवांछित या जिन लोगों को इग्नोर कर दिया गया हो उन लोगों की बात हम यहाँ करते हैं। Individual or groups of individual are excluded from the benefits, from the facilities, from the opportunities, तो वो ग्रुप जिसके अंदर आ जाते हैं सोशल एक्सक्लूजन के अंदर आ जाते हैं। आमतौर पर हमारी सोसाइटी की हम बात करते हैं एसटी, एससी, बीसी, जिसको ओबीसी भी बोलते हैं, और जो पुअरेस्ट पीपल्स हैं वो किसी भी जनरल कैटेगरी में भी हो सकते हैं, उनके साथ मेनली ये चीजें होती हैं सोशल एक्सक्लूजन। ऐसा हमारा मानना है या ऐसा सोसाइटी में उसको जो है एक्सेप्ट किया जाता है। वुलनरेबल एबिलिटी, इसको जो है 4 तरीके से मेनली डिस्क्राइब किया गया है, फिजिकली, इकोनॉमिक, सोशल एंड इमोशनल। इनको भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, किसी न किसी बिहाफ के ऊपर जो पर्सन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। फिजिकली कोई हैंडीकैप्ड हो गया यहाँ पे, इकोनॉमिकली जिसको हम गरीब और अमीर, पुअर और रिच में डिवाइड कर देंगे, सोशली जिसको सोसाइटी में इग्नोर कर दिया जाता है, सोशल रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, जैसे कि कास्टिज्म हो गया, या रिलीजन बेस्ड भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, और इमोशनली जिसको मानसिक रूप से परेशान है या प्रताड़ित किया जाता है, वो चीजें या उस तरीके के लोग वुलनरेबल जो ग्रुप हैं उसके अंदर आएंगे। विडो हो गया, एससी एसटी हो गया, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया, पुअर पर्सन कोई भी हो सकता है किसी भी कैटेगरी का, वो चीजें भी इसके अंदर आ जाती हैं वुलनरेबल ग्रुप के अंदर। पुअर्टी लाइन या पुअर्टी एस्टिमेट्स किस तरीके से किया जाता है? अगर आप शहर के अंदर रहने वाले हो तो पर डे की जो डाइट है आपकी वो 2100 कैलोरीज उसके अंदर होनी चाहिए, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। और आप अगर रहने वाले
रूरल एरियाज के हो, फिजिकल वर्क ज्यादा किया जाता है, तो फिर वहां आपका 2400 कैलोरीज तक आपका लेवल होना चाहिए। 2014 की अगर हम बात करें, उसके अकॉर्डिंग रूरल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर 972 रुपीज पर मंथ के अर्न कर रहा है, कमा रहा है, तो वो पुअर नहीं है। उसी तरीके से अगर सिटी की बात करें, 1407 रुपीज अगर वो अर्न कर रहा है, तो वो पुअर नहीं है। फिर NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इनसे रिलेटेड जो सर्वे वगैरह करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम NSSO है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग पर डे अगर कोई व्यक्ति 1.90 डॉलर पर डे अर्न कर रहा है, तो उसको भी हम बिलो पॉवर्टी लाइन काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, यानी बहुत सारे स्टेट्स उन्होंने अलग अलग तरीके से स्टेप्स उठाए हैं पुअर्टी को रिमूव करने के लिए। छत्तीसगढ़ इंडिया का सबसे ज्यादा गरीब यानी पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। उसके बाद बिहार और उड़ीसा का नंबर आता है। पुअर्टी को रिमूव भी किया गया है, धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस पर उसको रिमूव करने का काम किया जा रहा है। मेनली गुजरात, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में मेनली पुअर्टी को रिमूव किया जा चुका है। काफी हद तक उसके ऊपर कंट्रोल किया गया है। अब अलग अलग स्टेप्स इन्होंने उठाए हैं पुअर्टी को रिमूव करने के लिए। अगर हम बात करें, केरला की एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लोगों को अवेयर किया गया है। बात करें वेस्ट बंगाल की, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन वहां किया गया था। जिन लोगों को लैंड नहीं मिला था उनको भी लैंड प्रोवाइड करवाया गया। हरियाणा पंजाब की अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट की वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, हायर प्रोडक्शन की वजह से वहां पुअर्टी को रिमूव किया गया है काफी हद तक। उसी तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र में भी जो है अलग अलग स्टेजेस पर काम किए गए हैं। Then anti-poverty program has been launched by the government. इसमें PMRY है, जिसको 1993 में स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। उसके बाद REGP है, जिसको 1995 में स्टार्ट किया गया था, और इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट थी रूरल एरियाज में, उसको रिमूव करने के लिए इससे रिलेटेड काम किया गया था। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम योजना भी स्टार्ट की गई थी, उसको 1999 में स्टार्ट किया गया था। फिर अंत्योदय अन्न योजना स्टार्ट की गई थी, इसमें भी 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दिया जाता था। और मनरेगा में भी ऐसा ही स्टार्ट किया गया था। मनरेगा के अंदर आपको 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट फिक्स करके दी गई है। गवर्नमेंट साल में जो अनस्किल्ड लेबरर हैं उनके लिए 100 दिन का रोजगार इसमें फिक्स किया गया था। इसमें 15 डेज, जब आपकी एनरोलमेंट के 15 डेज हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। अदरवाइज आपको जो है स्कॉलरशिप के रूप में 309 रुपीज पर डे के हिसाब से गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस lecture and this chapter. Thank you. Have a nice day.